दोस्तों, हमारे इस सीरीज के क्रम को शुरू करते हुए आज हम पौड़ी जिले को कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पौड़ी कितने जिलों से घिरा है? पौड़ी 7 जिलों से घिरा हुआ है, जिनमें है हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा और नैनीताल। पौड़ी का गठन 1840 में। पौड़ी किन हिमालयों के बीच में है? शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच में। पौड़ी को गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कब बनाया गया? 1969 में। अजयपाल द्वारा राजधानी देवलगढ़ लाई गई 1512 में। अजयपाल द्वारा राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर लाई गई 1515 और 1517। दोनों जवाब मिलते हैं, आप कोई भी कर सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। खुड़बुड़ा युद्ध कब हुआ? 1804 में, प्रद्युमन शाह और गोरखों के बीच। गोरखों का गढ़वाल में शासन रहा 1814 तक। गोरखों का गढ़वाल में शासन रहा। अंग्रेजों का गढ़वाल में शासन शुरू हुआ 1815 में। एडवर्ड गार्डनर को ब्रिटिश गढ़वाल का पहला कमिश्नर बनाया गया 3 मई 1815 को। एडवर्ड गार्डनर ब्रिटिश गढ़वाल का पहला कमिश्नर था, जो कि 1815 में बना। अल्मोड़ा को ब्रिटिश गढ़वाल से कब पृथक किया गया? 1839 में। और 1840 में पौड़ी गढ़वाल का गठन किया गया। अल्मोड़ा को ब्रिटिश गढ़वाल से अलग कर दिया गया था 1839 में। राजधानी को श्रीनगर से पौड़ी लाया गया 1840 में। किसकी राजधानी को? ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी को श्रीनगर से पौड़ी लाया गया 1840 में। पौड़ी गढ़वाल मंडल का मुख्यालय बना 1969 में। पौड़ी में विधानसभा सीटें हैं 6। यमकेश्वर, चौबट्टाखाल, कोटद्वार, लैंसडौन और पौड़ी। पौड़ी ही अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। और श्रीनगर। पौड़ी में तहसीलें हैं 12। दूसरे सबसे ज़्यादा तहसीलों वाला जिला है। पहला सबसे ज़्यादा तहसीलों वाला जिला पिथौरागढ़ है 13 तहसीलों के साथ में। कुमाऊं परिषद के 4 अधिवेशन हुए हैं, जिसके ट्रिक है कुमाऊं परिषद के 4 प्रमुख अधिवेशन हुए। वैसे तो 6 अधिवेशन हुए टोटल आई थिंक, पर इसके 4 प्रमुख अधिवेशन हुए हैं। कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में नैनीताल में हुई थी। तो चारों अधिवेशनों को देख लेते हैं। ट्रिक है, आज एचएमटी को बंद किया है, तो आज से अल्मोड़ा और जौ से जयदत्त जोशी 1917 में। फिर एचएमटी से हल्द्वानी, एच से हल्द्वानी और टी से तारादत्त गैरोला 1918 में। को से कोटद्वार, को अब बंद से बद्रीदत्त जोशी 1919। किया है से काशीपुर और हो से हरगोविंद पद 1920। अब ये बंद बद्रीदत्त जोशी के लिए आना था, वो गलती से नीचे हुआ, उसे आप सही कर लेना। उत्तराखंड का पामीर दूधातोली को कहते हैं। उत्तराखंड का पामीर दूधातोली को कहते हैं। दूधातोली फैला है 3 जिलों में, पौड़ी, अल्मोड़ा और चमोली में। दूधातोली से निकलने वाली नदियां हैं 5। पूर्वी नयार, पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़ और बीनो या बूनो। पिंडर की सहायक नदी है आटागाड़। पश्चिमी रामगंगा पौड़ी में है। पश्चिमी रामगंगा का है पौड़ी में। पूर्वी रामगंगा पिथौरागढ़ में है। पूर्व पिथौरागढ़, पश्चिम में पौड़ी। वीनो का रामगंगा से मिलन केदार अल्मोड़ा में होता है। वीनो रामगंगा से अल्मोड़ा में मिलती है। नयार का दूसरा नाम नादगंगा। पश्चिमी नयार को कहते हैं, पश्चिमी नयार को, पूर्वी नयार को तो शूसी गाड़ या कैनूर गाड़ कहते हैं, क्योंकि पूर्वी को तो मैंने इस तरह से अर्थ किया कि सूस वहाँ जाती है पूर्वी। पश्चिमी श्योली गाड़ या ढाईचुली गाड़। पश्चिमी नयार दूधातोली के उत्तर पश्चिमी ढाल से निकलती है। पश्चिमी नयार उत्तर पश्चिमी ढाल से निकलती है। पूर्वी नयार को सूसी गाड़ या कैन्यूर गाड़ कहते हैं। और जो उत्तर दक्षिणी ढाल, दक्षिण पश्चिमी ढाल से या जखमूली धार श्रेणी से निकलती है पूर्वी नयार। पूर्वी नयार दूधातोली के किस ढाल से निकलती है? दक्षिण पश्चिमी ढाल से। पश्चिमी नयार कहाँ से निकलती है? उत्तर पश्चिमी ढाल से। पूर्वी नयार व पश्चिमी नयार का संगम, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का संगम सतपुली पौड़ी में होता है। पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का संगम सतपुली पौड़ी में होता है। नयार नदी गंगा से मिलती है व्यास घाट पौड़ी में, फूलचट्टी व्यास घाट में। पश्चिमी रामगंगा पर कौन सा बांध बना है? कालागढ़ बांध बना है। पश्चिमी रामगंगा का गंगा से मिलन यूपी के कन्नौज में। दूधातोली से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी, दूधातोली से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी पश्चिमी रामगंगा है। ओके, पश्चिमी रामगंगा। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की मृत्यु के बाद उनकी समाधि कोदिया बगड़ में बनी। कोदिया बगड़ पौड़ी में। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की याद में मेला लगता है 12 जून को मेला लगता है कोदिया बगड़ में। 12 जून को मेला लगता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की याद में। अब वीर 12 जून इसलिए याद रख लो ना, आपके वीर में ही 12 लिखा है। ओके,
चंद्रशेखर गढ़वाली की याद में मेला लगता है कोदिया पकड़ में 12 जून को। अप्रैल मई जून, छठा महीना। बाबा मोहन उत्तराखंडी की समाधि स्थल कोदिया बगड़ में है। रामगंगा परियोजना, रामगंगा परियोजना 198 मेगावाट की है, 1976 से 78 में शुरू हुई। जिला परियोजना गंगा नदी पौड़ी में है। श्रीनगर परियोजना अलकनंदा नदी पे, उत्यासुवी अलकनंदा पे है। दुजाओ बांध, दुजाओ नयार, पश्चिमी नयार पौड़ी में, दुजाओ बांध पश्चिमी नयार पौड़ी में। कोटेश्वर महादेव रुद्रप्रयाग में है। ओके, पौड़ी में नहीं है। कोटेश्वर महादेव रुद्रप्रयाग में है, पौड़ी में नहीं है। गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? कोट द्वार को। कोट द्वार किस नदी के तट पर है? कोट द्वार खोह नदी के तट पर बसा हुआ है। कोट द्वार बाढ़ से तबाह हुआ था। कोट द्वार बाढ़ से 1904 में तबाह हुआ था। नया कोट द्वार कब बना? नया कोट द्वार 1917 में बना। 1904 में बाढ़ से तबाह हुआ और 1917 में नया कोट द्वार बना। चंपारण आंदोलन भी हुआ था शायद। हाँ, 1917 में ही चंपारण आंदोलन भी हुआ था। मोर ध्वज का किला, मोर ध्वज का किला पौड़ी में। कर्णवाश्रम पौड़ी से मालनी नदी के तट पर है। कर्णवाश्रम पौड़ी में मालनी नदी के तट पर है। पीर बाबा, पीर बाबा पौड़ी में है। पीर से पौड़ी लिख याद रखना है, पीर बाबा पौड़ी में। सिद्धबली मंदिर, सिद्धबली मंदिर हनुमान जी का मंदिर पौड़ी में। दुगड्डा किन नदियों के संगम पर बसा है? लंगूर गाड़ और सिलगाड़। दुगड्डा लंगूर गाड़ और सिलगाड़ नदी के संगम पर बसा हुआ है। दुगड्डा को बसाने और एक अगस्त मुनि भी है शायद, वो मंदाकिनी और धूलगाड़ के संगम पर बसा हुआ है रुद्रप्रयाग में। दुगड्डा को बसाने का श्रेय किसे जाता है? पंडित धनीराम मिश्र को। शिव प्रसाद डबराल का साधना स्थल है दुगड्डा में। जयानंद भारती की कर्म स्थली है, जयानंद भारती की कर्म स्थल है दुगड्डा। भवानी सिंह रावत और चंद्रशेखर आजाद ने अज्ञातवास किया था दुगड्डा के जंगलों में। पौड़ी किस पर्वत की ढाल पर है? पौड़ी कंडोलिया पर्वत की ढाल पर है। पौड़ी कंडोलिया पर्वत की ढाल पर है। झंडीदार शिखर है पौड़ी में। पौड़ी को हिल स्टेशन घोषित किया गया था। पौड़ी को हिल स्टेशन 1992 में। इंद्रकील पर्वत का है। इंद्रकील पर्वत पौड़ी में। भीम की मंगरी व भादो की मंगरी जलधाराएं पौड़ी में। लैंसडाउन का पुराना नाम कालो का डांडा है। चूंकि कालेश्वर महादेव मंदिर लैंसडाउन में है, इसलिए लैंसडाउन को कालेश्वर महादेव भी कहते हैं। दरबान सिंह नेगी और गब्बर सिंह नेगी के स्मारक और म्यूजियम, दरबान सिंह नेगी और गब्बर सिंह नेगी के स्मारक और म्यूजियम लैंसडाउन में है। गढ़वाल पलटन लैंसडाउन कब आई थी? जब अंग्रेजों की सत्ता से 1887 में। श्रीनगर के उपनाम है श्रीपुर और श्री क्षेत्र। श्रीनगर किस नदी के किनारे है? अलकनंदा नदी के किनारे। श्रीनगर को किसने बसाया? पवार राजाओं ने बसाया था, गढ़वाल नरेशों ने, यानी कि 1358 में। श्रीनगर किस बाढ़ से तबाह हुआ था? 1894 में गौना झील टूटने से। गढ़वाल विश्वविद्यालय बना 1973 में। गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 2009 में, 15 जनवरी 2009 में। सोम का भांडा कहाँ है? श्रीनगर में। देवलगढ़ कहाँ है? श्रीनगर में। नाथ सिद्धों की गुफाएं श्रीनगर में। केशव राय मठ व शंकर मठ श्रीनगर में। शंकर मठ को बनाया था शंकराचार्य ने। शंकर मठ में किसकी मूर्तियां हैं? विष्णु व लक्ष्मी की मूर्तियां हैं। कर्णवाश्रम को किसने प्रदेश कहा? कालिदास ने। कर्णवाश्रम किन पर्वतों के बीच है? हेमकूट व मणिकूट। कालिदास ने अपनी शिक्षा ग्रहण की कर्णवाश्रम में। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की कर्णवाश्रम में। अभिज्ञान शाकुंतलम में कहानी है शकुंतला व दुष्यंत की प्रेम कहानी है। महर्षि गौतम व विश्वामित्र की तपस्थली है कर्णवाश्रम। नीलकंठ महादेव मंदिर और राजराजेश्वरी मंदिर पौड़ी में है। धारी देवी मंदिर किसको समर्पित है? काली माता को। क्युंकुलेश्वर महादेव पौड़ी में है। कंडोलिया मंदिर व नाग देवता मंदिर कहाँ है? पौड़ी में। अब पौड़ी किस पर्वत की ढाल पर है? कंडोलिया पर्वत की ढाल पर और झंडीदार शिखर पर। ताड़केश्वर मंदिर पौड़ी में है। गरुड़ मंदिर व कटकेश्वर घस्या महादेव पौड़ी में। कमलेश्वर व कल्याणेश्वर मंदिर पौड़ी में। कमलेश्वर व कल्याणेश्वर पौड़ी में। कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर में है वैसे। काली कमली मंदिर कहाँ है? काली कमली पौड़ी में। गोरखनाथ की गुफाएं पौड़ी में। अष्टावक्र मंदिर पौड़ी में। मज्जू घोष मंदिर पौड़ी में।
मणिकनाथ मंदिर व नाथ सिद्धों की गुफाएं पौड़ी में, यह ऊपर भी आ चुके हैं, मज्जू घोष और नाथ सिद्धों की गुफाएं। उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान श्रीनगर में 1979 में स्थापना, गढ़वाल विश्वविद्यालय में, और 1969 में पौड़ी गढ़वाल मंडल का मुख्यालय बना था, और उसके 10 साल बाद ही पौड़ी के श्रीनगर में उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान की स्थापना हो गई। उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान की शाखा अल्पाइन रिसर्च सेंटर कहाँ है? तुंगनाथ में है, तुंगनाथ रुद्रप्रयाग में है। हिमालय पुरातत्व व निर्वंशीय संग्रहालय उसके अगले ही साल बन गया था, किसके? उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान के अगले साल गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में हिमालय पुरातत्व व निर्वंशीय संग्रहालय बना 1980 में। मोलाराम का चित्र संग्रहालय का है श्रीनगर में। श्रीनगर में एनआईटी की स्थापना 2009 में, और 2009 में ही श्रीनगर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। जीवी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी में है। दरबान सिंह नेगी का संग्रहालय 1983 लैंसडाउन में है। राज्य आंदोलनकारियों को समर्पित अभिलेखागार का है? राज्य आंदोलनकारियों को समर्पित अभिलेखागार पौड़ी में। हेरिटेज भवन बुधानी गांव में है। रांसी स्टेडियम का है पौड़ी में। भुवनेश्वरी मेला पौड़ी में। दंगल मेला पौड़ी में। बैकुंठ चतुर्दशी मेला पौड़ी में। ताड़केश्वर मेला पौड़ी में। ताराकुंड पौड़ी में। सोना नदी वन्य जीव विहार 1987 पौड़ी में। ताराकुंड पौड़ी। सोना नदी वन्य जीव विहार 1987 पौड़ी में। और इससे 100 साल पहले 1887 में गढ़वाल पलटन लैंसडाउन आई थी। जिला वन्य जीव विहार 1977 में पौड़ी में है। हालांकि इसको राजाजी व मोतीचूर के साथ मिलाकर राजाजी नेशनल पार्क बना दिया गया 1983 में। और 1983 में दरबान सिंह नेगी का संग्रहालय बना पौड़ी में। कंडोलिया पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है झुंडीधार। एशिया का दूसरा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम रांसी स्टेडियम पौड़ी में 1975 में बना। पौड़ी को देवप्रयाग से जोड़ा गया 2001 में। 24 दिसंबर 2001 में क्रिसमस से एक दिन पहले गढ़वाल विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति सुशीला डोभाल सोम का भांडा देवलगढ़ पौड़ी में है। बैकुंठ चतुर्दशी मेला कमलेश्वर मंदिर में पुत्रदाता के रूप में प्रसिद्ध है। श्री राम ने यहाँ शिव जी की पूजा 1000 कमल के फूलों से की थी। गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोटद्वार खो नदी के तट पर है। पौड़ी गढ़वाल का एकमात्र रेलवे स्टेशन कोटद्वार। कर्णवाश्रम का वर्तमान नाम है चौकी घाट। कर्णवाश्रम के महत्व को पुनः स्थापित किया संपूर्णानंद ने 1955 में। कालागढ़ बांध पश्चिमी रामगंगा पर है। पश्चिमी रामगंगा का अन्य नाम रातवानी है। स्कंद पुराण में रातवानी कहा गया है। रामगंगा नदी की लंबाई 155 किलोमीटर। रामगंगा की सहायक नदियां बिरमा, गागस और बीनो। पश्चिमी रामगंगा किन जिलों से होकर गुजरती है? पश्चिमी रामगंगा कैब जिलों से, चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी से। पश्चिमी रामगंगा चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी से, क्योंकि अल्मोड़ा में शायद नादगंगा का संगम होता है। पश्चिमी रामगंगा में बाद में देखेंगे उसे किस चीज़ का संगम होता है। कालागढ़ बांध का निर्माण शुरू हुआ था। कालागढ़ बांध का निर्माण 1961 में और 1974 में बांध खुला था। सिद्धबली मंदिर हनुमान जी को समर्पित है, कोटद्वार में है। ब्रिटिश काल में गढ़वाल का प्रमुख व्यापारिक व राजनीतिक केंद्र दुगड्डा। नेहरू दुगड्डा कब आए थे? 1915 में और 1930 में। मेनली 1930 याद रखना। चंद्रशेखर आज़ाद दुगड्डा आए थे 1930 में। दुगड्डा में चंद्रशेखर की स्मृति में कौन सा मेला लगता है? शहीद मेला लगता है। भवानी सिंह रावत ने इस मेले की शुरुआत की थी। शिव प्रसाद डबराल की साधना स्थली दुगड्डा। शिव प्रसाद डबराल का जन्म हुआ था 12 नवंबर 1912 को गहली गांव पौड़ी में। शिव प्रसाद डबराल जी का पेशा था, शिक्षक थे दुगड्डा इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य। बाण भट्ट से किसकी तुलना की जाती है? बाण भट्ट से शिव प्रसाद डबराल की। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहता है शिव प्रसाद डबराल को। चारण किसका अपना है? शिव प्रसाद डबराल का घुमक्कड़ी स्वभाव के कारण। शिव प्रसाद डबराल की प्रमुख पुस्तकें हैं उत्तराखंड का इतिहास, टिहरी का इतिहास। देखो उत्तराखंड का इतिहास तो इसलिए लिखा क्योंकि उत्तराखंड के और टिहरी पौड़ी पास पास में है, इसलिए उन्होंने टिहरी का इतिहास भी लिख दिया। उत्तराखंड यात्रा दर्शन किसकी पुस्तक है? उत्तराखंड यात्रा दर्शन शिव प्रसाद डबराल की। आई थिंक 12 खंडों में होगी।
शिव प्रसाद डबराल को चारण क्यों कहा जाता है? घुमक्कड़ी शौक के लिए। शिव प्रसाद डबराल का पुस्तकालय उत्तराखंड विद्या भवन दुगड्डा में है। शिव प्रसाद डबराल जी की पुस्तकें छपती थी वीर गाथा प्रकाशन से। गोरा बादल किसकी रचना है? शिव प्रसाद डबराल जी की। अब शिव प्रसाद डबराल जी की अन्य रचनाएं इन्हें एक ट्रिक से देखेंगे। गोरा महाराणा संग्राम सिंह अतीत से संघर्ष कर राष्ट्र रक्षा के लिए गढ़वाली मेघदूत लाया। एक बार फिर से पढ़ते हैं। गोरा महाराणा संग्राम सिंह अतीत से संघर्ष कर राष्ट्र रक्षा के लिए गढ़वाली मेघदूत लाया। गोरा से गोरा बादल, महाराणा संग्राम सिंह से महाराणा संग्राम सिंह। अतीत से अतीत की स्मृतियाँ, संघर्ष से संघर्ष संगीत, राष्ट्र रक्षा से राष्ट्र रक्षा काव्य और गढ़वाली मेघदूत से गढ़वाली मेघदूत। ये सब शिव प्रसाद डबराल ने लिखे हैं। गढ़वाली मेघदूत किसकी रचना है? शिव प्रसाद डबराल की। बिनसर महादेव पौड़ी में है, दूधातोली श्रेणी में। और बिनसर महादेव पौड़ी के अलावा अल्मोड़ा के रानी खेत में भी है। बिनसर महादेव को तालेश्वर ताम्रपत्र में कहा गया है वीरणेश्वर स्वामी। बिनसर महादेव को तालेश्वर ताम्रपत्र में वीरणेश्वर स्वामी कहा गया है। बिनसर महादेव मंदिर में मेला लगता है। बिनसर महादेव मंदिर में मेला कार्तिक पूर्णिमा को। नीलकंठ महादेव मंदिर किस पर्वत के बीच है? शंभु निशंभु पर्वत के बीच में, पौड़ी में अलकनंदा के तट पर है। नीलकंठ महादेव शंभु निशंभु पर्वत के बीच, पौड़ी में अलकनंदा के तट पर। लैंसडाउन का नाम बदलकर कालो का टांडा किया गया। 1890 में गढ़वाल राइफल लैंसडाउन आई। गढ़वाल राइफल लैंसडाउन आई 4 नवंबर 1887 को। 4 नवंबर 1887 को गढ़वाल राइफल का गठन हुआ। 5 मई 1887 को गढ़वाल राइफल का गठन हुआ। कुमाऊं रेजिमेंट का गठन। कुमाऊं रेजिमेंट का गठन 1945 में, जब डाउट चल रहा था अंग्रेज भारत में रहते हैं या नहीं रहते हैं, पता नहीं 45 27 अक्टूबर 1945 को। कुमाऊं रेजिमेंट अल्मोड़ा के रानीखेत आई। कुमाऊं रेजिमेंट अल्मोड़ा के रानीखेत आई। उसी के 3 साल बाद 1948 में गढ़वाल राइफल बनाने का सुझाव दिया था बलभद्र सिंह नेगी ने। गढ़वाल राइफल को राइफल का खिताब 1892 में, और उसके 100 साल बाद पौड़ी को हिल स्टेशन का दर्जा मिला 1992 में। गढ़वाल राइफल को राइफल का खिताब मिला 1921 में। ये राइफल से ही याद रख सकते हो, रा से 21 बन रहा है। गढ़वाल राइफल का युद्ध जय घोष है जय बद्री विशाल। लैंसडाउन से 36 किलोमीटर दूर स्थित तारकेश्वर मंदिर से कौन सी नदियाँ निकलती हैं? मधुगंगा और विषगंगा। वाल्मीकि की तपस्थली है कोट महादेव पौड़ी। वाल्मीकि की तपस्थली कोट महादेव मंदिर पौड़ी। गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन 1930 में दुगड्डा में हुआ था। 1930 में नेहरू भी आए थे और 1930 में ही चंद्रशेखर आज़ाद भी आए थे भवानी सिंह रावत के साथ। टीलू रौतेली का जन्म कहाँ हुआ? गुराड़ गांव पौड़ी में। टीलू रौतेली की हत्या किसने की? कत्यूरी सैनिक रामू रजवार ने नयार नदी के तट पर की। टीलू रौतेली के पिता हैं भूप सिंह गोरला। टीलू रौतेली की घोड़ी का नाम है बिंदुली। लखनऊ स्थित आर्ट कॉलेज के प्राचार्य बनने वाले पहले भारतीय रणवीर सिंह बिष्ट। रणवीर सिंह बिष्ट का जन्म हुआ 1928 में लैंसडाउन में। कला के क्षेत्र में पद्मश्री पाने वाले पहले उत्तराखंडी रणवीर सिंह बिष्ट। पहाड़ी लोक नृत्य, पहाड़ी घसियारे, पहाड़ी शीश से बचने का सहारा किसके चित्र है? रणवीर सिंह बिष्ट के। नाद नंदिनी व ढोल सागर रचनाएं है केशव दास अनुरागी की। विचित्र बेला वाद्य यंत्र है धरणीधर चंदोल का। उत्तराखंड का दानवीर कर्ण किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का दानवीर कर्ण धनानंद खंडूरी को। धनानंद खंडूरी का जन्म हुआ था पौड़ी में 1882 में। धनानंद खंडूरी को राय बहादुर की उपाधि मिली 1920 में। धनानंद इंटर कॉलेज कहाँ है? मसूरी में। डोलापाल की आंदोलन किसने चलाया? जयानंद भारती ने। पेशावर कांड कब घटित हुआ? 23 अप्रैल 1930 को। पेशावर कांड 23 अप्रैल 1930 को। पेशावर कांड के नायक कौन थे? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। 2/18 गढ़वाल राइफल। और 12 जून को मेला लगता है इनकी याद में कोदिया बगड़ में। गढ़वाल राइफल को राइफल का खिताब
1892 में, क्योंकि इसके 100 साल बाद ही पौड़ी को हिल स्टेशन का दर्जा मिल गया था। गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा किसने की? मोतीलाल नेहरू ने। कर्मभूमि का प्रकाशन कहाँ से होता है? लैंसडाउन से 1839 में। कर्म करने के लिए जागना पड़ता है, इसलिए 1939 में ही गढ़वाल जागृत संस्था का गठन भी हुआ था। कर्मभूमि का प्रकाशन भक्त दर्शन और भैरव दत्त धूलिया ने किया। देखो, कर्मभूमि का प्रकाशन 1939 में हुआ और कर्म करने के लिए जागना पड़ता है, इसलिए 1939 में ही गढ़वाल जागृत संस्था का गठन भी हुआ। गढ़वाल जागृत संस्था का गठन किसने किया? 1939 में प्रताप सिंह नेगी व उमानंद बर्थवाल ने किया। गढ़वाल जागृत संस्था, प्रताप सिंह नेगी व उमानंद बर्थवाल, 1939। अधिकतम वन क्षेत्रफल वाला जिला है पौड़ी। अधिकतम सघन मध्यम सघन वन वाला जिला है पौड़ी। अधिकतम खुले वन वाला जिला है पौड़ी। और अत्यधिक सघन वन वाला जिला नैनीताल है। पानी राखो आंदोलन कहाँ हुआ था? पौड़ी के उपरेखाल गांव में। पानी राखो आंदोलन के प्रणेता है सच्चिदानंद भारती। दूधा तोली लोक विकास संस्थान, ये भी सच्चिदानंद भारती ने बनाया था। दंगल मेला कहाँ लगता है? दंगल मेला सतपुली में। महाशिवरात्रि के अवसर पर GMOU, गढ़वाल मोटर ऑनर यूनियन, 1941 में। और कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियन 1939 में। और 1939 में ही गढ़वाल जागृत संस्था का गठन भी हुआ है। प्रताप सिंह नेगी और उमानंद बर्थवाल ने किया है। कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना 1976 में। नजीबाबाद कोटद्वार रेलवे लाइन, नजीबाबाद कोटद्वार रेलवे लाइन 1897 में, जब नैनीताल हाईकोर्ट बन रहा था, उसका शिलान्यास हुआ था। 1900 में तो बनकर तैयार हो गया था। जिला परियोजना गंगा नदी पर है। उत्यासु परियोजना अलकनंदा पर है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का है? इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग लैंसडाउन पौड़ी में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कोटद्वार। जयंत पत्र प्रकाशित होता है कोटद्वार से, क्योंकि कोट में ही जय पराजय का अंत होता है। सत्यपथ, सत्यपथ भी कोटद्वार से प्रकाशित होता है। कोटद्वार से, क्योंकि कोर्ट में ही सत्य सत्य का पता चलता है, जय पराजय का पता चलता है, इसलिए जयंत और सत्यपथ कोटद्वार से प्रकाशित होते हैं। सत्यपथ का प्रकाशन कब और किसने किया था? 1956 में ललिता प्रसाद नैथानी ने। 1956 में ललिता प्रसाद नैथानी ने 56 इंच का सीना लेकर सत्यपथ पर चलना ललित नैथानी। तो 1956 में सत्यपथ और ललिता प्रसाद नैथानी। ललिता प्रसाद नैथानी का जन्म नैथाना गांव पौड़ी में हुआ। गढ़वाली चित्रकला शैली किसकी रचना है? ललिता प्रसाद नैथानी की। मालनी सभ्यता के खंडर ललिता प्रसाद नैथानी की। गढ़वाल भाबर तब और अब ललिता प्रसाद नैथानी। कर्णवाश्रम किसकी रचना है? ललिता प्रसाद नैथानी की। राष्ट्रीय ज्वाला पत्रिका का प्रकाशन होता है दुगड्डा से। राष्ट्रीय ज्वाला दुगड्डा से। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय श्रीनगर में। 31 दिसंबर 2021 को श्रीनगर को नौवां नगर निगम बनाया गया था। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय श्रीनगर में। और श्रीनगर को 31 दिसंबर 2021 को नगर निगम बनाया गया, नौवां नगर निगम। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में है 2008 में। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में 2008 में। और श्रीनगर में NIT की स्थापना 2009 में। और 2009 में ही गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था, 15 जनवरी 2009। नोट, N से ही 9 होता है, इसलिए NIT में भी N से ही 2009। भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय का है कोटद्वार में, 2016 में बना। भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय 2016 में। गढ़ केसरी अनसुईया प्रसाद बहुगुणा का जन्म 18 फरवरी 1894 को। गढ़ केसरी अनसुईया प्रसाद बहुगुणा का जन्म। गढ़ केसरी किसका उपनाम है? अनसुईया प्रसाद बहुगुणा का। अनसुईया प्रसाद बहुगुणा का पेशा क्या था? वकील थे। 1921 में गढ़वाल युवा सम्मेलन की अध्यक्षता श्रीनगर में किसने की थी? अनसुईया प्रसाद बहुगुणा ने 1921 में गढ़वाल युवा सम्मेलन की अध्यक्षता श्रीनगर में की थी। और 1921 में ही गढ़वाल राइफल को रॉयल गढ़वाल राइफल का दर्जा मिला था। भक्षण का जन्म 12 फरवरी 1912 को भौराड़ गांव पौड़ी में हुआ। और 1912 में ही शिव प्रसाद डबराल का जन्म भी हुआ। भक्त दर्शन का मूल नाम क्या है? राज दर्शन। जीवन भर खादी पहनने का व्रत किसने लिया? भक्त दर्शन ने।
नाम से जाति सूचक शब्द किसने हटाया? भक्त दर्शन ने। सुमन स्मृति व स्वामी रामतीर्थ स्मृति की रचना किसने की? सुमन स्मृति व स्वामी रामतीर्थ स्मृति की रचना भक्त दर्शन ने की। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां किसकी रचना है? भक्त दर्शन की। अमर सिंह रावत व उनके आविष्कार किसकी रचना है? भक्त दर्शन। अब इसे ट्रिक से देखते हैं। अमर सिंह रावत व उनके आविष्कारों से गढ़वाल की दिवंगत विभूतियों के दर्शन कर सकते हैं। सुमन स्मृति व स्वामी राम तीर्थ स्मृति में लिखा है, अमर सिंह रावत व उनके आविष्कारों से गढ़वाल की दिवंगत विभूतियों के दर्शन कर सकते हैं। सुमन स्मृति व स्वामी रामतीर्थ स्मृति में लिखा है, तो अमर सिंह रावत व उनके आविष्कार से एक रचना हो गई। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ दूसरी रचना हो गई। दर्शन से भक्त दर्शन हो गए। सुमन स्मृति और स्वामी रामतीर्थ स्मृति ये दो रचनाएं हो गई। किसकी हैं? भक्त दर्शन की हैं। भैरव दत्त धूलिया का जन्म हुआ। भैरव दत्त धूलिया का जन्म मदनपुर पौड़ी में। इन्होंने कर्म भूमि का प्रकाशन किया भक्त दर्शन के साथ 1939 में, और 1939 में ही गढ़वाल जागृत संस्था का गठन किया गया प्रताप सिंह नेगी और उमानंद भटवाल के द्वारा। हेमवती नंदन बहुगुणा का जन्म कब हुआ? बुधानी गांव पौड़ी में 1919 में। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन किया था हेमवती नंदन बहुगुणा ने 1979 में ही उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ था। धरती पुत्र व हिमपुत्र किसे कहते हैं? हेमवती नंदन बहुगुणा को। हेमवती नंदन बहुगुणा 1984 के चुनाव में किससे हारे थे? अमिताभ बच्चन से। दलित मजदूर किसान पार्टी की तरफ से चुनाव में उतरे थे बहुगुणा। दलित मजदूर किसान पार्टी के संस्थापक थे चौधरी चरण सिंह। विशंबर दत्त चंदोल का जन्म कहाँ हुआ? पौड़ी के थापली गांव में। हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? विशंबर दत्त चंदोल को। विशंबर दत्त चंदोल गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक बने 1905 में। गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन भी 1905 से ही शुरू हुआ था। उस समय विशंबर दत्त चंदोल इसके पहले संपादक रहे होंगे शायद, कह नहीं सकते, पक्का नहीं पता मुझे। मुकुंद राम बर्दवाल का उपनाम क्या था? देवज्ञ। देवज्ञ किसका उपनाम है? मुकुंद राम बर्दवाल का। मुकुंद राम बर्दवाल का जन्म कहाँ हुआ? खंडग्राम पौड़ी में 1897 में, और 1897 में कोटद्वार नजीबाबाद रेलवे लाइन बनी। अभिनव वराह मिहिर की उपाधि दी गई है मुकुंद राम बर्दवाल को, जिनका 1897 में खंडग्राम पौड़ी में जन्म हुआ है। 1 लाख से अधिक श्लोकों की रचना की मुकुंद राम बर्दवाल देवज्ञ ने। प्रथम गढ़वाली पद लेखक हैं तोता कृष्ण गैरोला। तोता कृष्ण गैरोला का जन्म कहाँ हुआ? पौड़ी गढ़वाल में 1895 में। 1895 में शायद 51-52 अकाल पड़ा था, नहीं वो 1795 में पड़ा था। प्रेमी पथिक तात धनानंद और रचना रंजन किसकी रचना है? तोता कृष्ण गैरोला की। प्रेमी पथिक तात धनानंद रचना रंजन तोता कृष्ण गैरोला की। पीताम्बर दत्त बर्दवाल का जन्म कहाँ हुआ था? 1901। पीताम्बर दत्त बर्दवाल का जन्म कहाँ हुआ था? 1901 में पाली गांव पौड़ी में। हिंदी में डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति पीताम्बर दत्त बर्दवाल। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री किसकी रचना है? पीताम्बर दत्त बर्दवाल की। अब इसे ट्रिक से देखते हैं। रुख सौरभ कबीर की सखी की आत्मचिकित्सा ध्यान से करनी है, नहीं तो पिटेगा। तो रुख से रूपक रहस्य, सौरभ से गद्य सौरभ, गोरख से गोरखवाणी, कबीर से कबीर की सखी। आत्मचिकित्सा ध्यान से आत्मचिकित्सा, पिटेगा से पीताम्बर दत्त बर्दवाल। तो फिर से देखते हैं। रुख सौरभ गोरखा कबीर की सखी की आत्मचिकित्सा ध्यान से करनी है, नहीं तो पिटेगा। रुख से रूपक रहस्य, सौरभ से गद्य सौरभ, गोरख से गोरखवाणी, कबीर की सखी से कबीर की सखी। आत्मचिकित्सा ध्यान से आत्मचिकित्सा, पिटेगा से पीताम्बर दत्त बर्दवाल की रचनाएं हैं। भजन सिंह का जन्म कहाँ हुआ? भजन सिंह का जन्म 1905 कोटसाड़ गांव पौड़ी में, और 1905 में ही गढ़वाली पत्र के संपादक विशंबर दत्त चंदोल थे।
अब भजन सिंह की रचनाएं ट्रिक से देखते हैं पहले। वीरवधु देवकी की कन्या आर्यों के आदि निवास मध्य हिमालय में गढ़वाली सिंहनाथ के साथ अमृत वर्षा भजन कर रही थी। वीरवधु देवकी की कन्या आर्यों के आदि निवास मध्य हिमालय में गढ़वाली सिंहनाथ के साथ अमृत वर्षा भजन कर रही थी। वीरवधु देवकी से वीरवधु देवकी, कन्या से कन्या विग्रह, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय से आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय, गढ़वाली सिंहनाथ से गढ़वाली सिंहनाथ, अमृत वर्षा से अमृत वर्षा, भजन सिंह से भजन सिंह। ये सारी भजन सिंह की रचनाएं हैं। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। वीरवधु देवकी की कन्या आर्यों के आदि निवास वीरवधु देवकी की कन्या आर्यों के आदि निवास मध्य हिमालय में गढ़वाली सिंहनाथ के साथ अमृत वर्षा भजन कर रही थी। चंद्रसिंह गढ़वाली के मुख्य प्रणेता स्रोत कौन थे? भजन सिंह। भट्ट भंडारी माधो सिंह जय भारत जय उत्तराखंड किसकी रचना है? राजेंद्र धसमाना की। भट्ट भंडारी माधो सिंह जय भारत जय उत्तराखंड, राजेंद्र धसमाना। राजेंद्र धसमाना का जन्म कहाँ हुआ था? 1936 में पौड़ी के बगियाली गांव में। प्रवलय किसकी कविता संग्रह? प्रवलय राजेंद्र धसमाना का। प्रवलय कब प्रकाशित हुआ? 1973 में, जब गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। कवि चंद्र कुंवर को जनता के सामने लाने का श्रेय किसे जाता है? शंभू प्रसाद बहुगुणा को। कवि चंद्र कुंवर को जनता के सामने लाने का श्रेय। दिल्ली से शैलोदय पत्र का प्रकाशन किसने किया? शिवानंद नौटियाल। दिल्ली से शैलोदय पत्र का प्रकाशन शिवानंद नौटियाल ने किया। ये 100 से याद रख लो। शिवानंद नौटियाल का जन्म कहाँ हुआ? 1936 में कोटला गांव पौड़ी में। 1936 में अभी हमने कुछ पढ़ा था। 1936 में राजेंद्र धसमाना का जन्म पौड़ी के बग्याली गांव में, और 1936 में शिवानंद नौटियाल का जन्म कोटला गांव पौड़ी में। गढ़वाल के लोक नृत्य तपोभूमि गढ़वाल, शिवानंद नौटियाल। किसकी रचना है? गढ़वाल के लोक नृत्य तपोभूमि गढ़वाल, शिवानंद नौटियाल। द्वितीय बद्रीनाथ कहाँ है? नैनी डांडा पौड़ी में। दुर्गाचरण काला का जन्म कहाँ हुआ था? सुमाड़ी गांव पौड़ी में। दुर्गाचरण काला का जन्म सुमाड़ी गांव पौड़ी में 1921 में। हलसन साहिब ऑफ कटवाल, मेमोयार राज काला, जिम कार्बेट ऑफ कुमाऊं के। तो ये शिव दुर्गाचरण काला की रचनाएं हैं। हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल, मेमोयार राज काला, जिम कार्बेट ऑफ कुमाऊं के। तो हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल से हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल, रचना है दुर्गाचरण काला की। फ्रेडरिक विल्सन की जीवनी है हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल। मेमोयार राज काला यानी से मेमोयार ऑफ द राज, दुर्गाचरण काला की रचना है। जिम कार्बेट ऑफ कुमाऊं से जिम कार्बेट ऑफ कुमाऊं, और काला से दुर्गाचरण काला। डोला पालकी आंदोलन के नेता जयानंद भारती। जयानंद भारती का जन्म 1881 में अरकंडाई गांव पौड़ी में। सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला पौड़ी, 1.41% ऋणात्मक दशकीय वृद्धि दर में पौड़ी का स्थान है 13वां। सबसे कम दशकीय वृद्धि दर पौड़ी में, इसी कारण से पौड़ी का दशकीय वृद्धि दर में स्थान 13वां। लिंगानुपात में पौड़ी का स्थान है, लिंगानुपात में तीसरा। तो पहले पे कौन है? अल्मोड़ा, फिर रुद्रप्रयाग, फिर पौड़ी। साक्षरता में पौड़ी का स्थान है 5वां। क्रिकेट खिलाड़ी तारा रावत का संबंध पौड़ी से, और ताराकुंड पौड़ी में है। पौड़ी के विनोद पोखरियाल खिलाड़ी हैं एथलीट के। अनसुईया प्रसाद झानी जूडो खिलाड़ी हैं पौड़ी के। पवार वंश की राजधानी चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ और देवलगढ़ से श्रीनगर कौन ले गया? अजयपाल। अजयपाल से लेकर प्रद्युमन शाह तक पवारों की राजधानी रही श्रीनगर। अजयपाल से लेकर प्रद्युमन शाह तक पवारों की राजधानी रही श्रीनगर। 1804 तक पवारों की राजधानी रही। गोरखों का गढ़वाल में शासन रहा 1804 से 1815 तक। कोटद्वार नगर पालिका का गठन हुआ 1951 में। कोटद्वार नगर पालिका 1951 में। कोटद्वार नगर निगम बना 2017 में, 8वां नगर निगम। और 9वां नगर निगम कौन था? श्रीनगर। कब बना? 31 दिसंबर 2021 को। कोटद्वार का अन्य नाम है खोहद्वार। कोटद्वार को किस नाम से जाना जाएगा? कर्णव नगरी। कोटद्वार को किस नाम से जाना जाता है? कर्णव नगरी।
श्रीनगर में सामाशाही बाग का निर्माण किसने कहा? श्याम शाह ने। श्रीनगर में केशव राय मठ का निर्माण किसने किया? 1625 में महिपति शाह ने श्याम शाह के शासनकाल में किया। कुमाऊं कमिश्नरी से पृथक कर गढ़वाल जनपद का गठन किया गया। 1839 में कुमाऊं कमिश्नरी से पृथक कर गढ़वाल जनपद का गठन किया गया। 1839 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी लाया गया। 1840 में गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना। 1973 में गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम हेमवती नंदन के नाम पर 1989 में गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला 15 जनवरी 2009 में, और 2009 में ही श्रीनगर में एनआईटी बनी। गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय लैंसडौन में। गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय लैंसडौन में। 4 नवंबर 1887 से टिफिन टॉप का है पौड़ी के लैंसडौन में, और टिफिन टॉप नैनीताल में भी है। खिरसू क्या है? खिरसू पौड़ी का प्रदूषण रहित हिल स्टेशन है। और पौड़ी को हिल स्टेशन का दर्जा कब मिला? 1992 में। जवाहरलाल नेहरू पहली बार दुगड्डा है 1930 में। महर्षि वाल्मीकि की तप स्थली है कोट महादेव मंदिर पौड़ी गढ़वाल। एकेश्वर महादेव मंदिर पौड़ी में है। इसे स्थानीय भाषा में इगासार महादेव कहते हैं। एकेश्वर महादेव पौड़ी में जिसे इगासार महादेव भी कहते हैं। पवारों की कुल देवी राजेश्वरी देवी देवलगढ़ में। ज्वालपा देवी मंदिर पौड़ी कोटद्वार राजमार्ग पर है। ज्वालपा देवी मंदिर पौड़ी कोटद्वार राजमार्ग पर है। धारी देवी मंदिर कलियासौड़ में अलकनंदा के ऊपर। गिनती मेला कहाँ लगता है? मकर संक्रांति पर पौड़ी के यमकेश्वर ब्लॉक में। मनसार मेला लगता है। मनसार मेला पौड़ी गढ़वाल में लगता है। बूखाल मेला पौड़ी गढ़वाल। मनसार बूखाल पौड़ी गढ़वाल। महर्षि वाल्मीकि की तपस्थली कोट महादेव मंदिर पौड़ी गढ़वाल। एकेश्वर महादेव मंदिर पौड़ी में, इसे स्थानीय भाषा में इगासर महादेव कहते हैं। रिपीट हो गया है। पवारों की कुल देवी राजराजेश्वरी देवी देवलगढ़। ज्वालपा देवी मंदिर पौड़ी कोटद्वार राजमार्ग पर है। धारी देवी मंदिर कल्यासौड़ में अलकनंदा के ऊपर है। गिंदी मेला कहाँ लगता है? मकर संक्रांति पर पौड़ी के यमकेश्वर ब्लॉक में। मनसार मेला कहाँ लगता है? पौड़ी गढ़वाल में। दुनाव परियोजना नयार नदी पर है, पूर्वी नयार नदी पर है। पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का संगम सतपुली पौड़ी में होता है। नयार गंगा से मिलती है व्यास घाट में फूलचट्टी के पास। खोआ नदी लंगूरगाड़ व सिलगाड़ के संगम से बनी है। लंगूरगाड़ व सिलगाड़ के संगम पर दुगड्डा है। कोटद्वार किस नदी के तट पर है? खो नदी के तट पर है। खो नदी पश्चिमी रामगंगा से मिलती है यूपी के धामपुर में। खो नदी पश्चिमी रामगंगा से मिलती है यूपी के धामपुर में। जिला परियोजना गंगा नदी पर है। उत्यासु परियोजना अलकनंदा पर है। दुनाव परियोजना पूर्वी नयार पर है और दुजाव पश्चिमी नयार पर है। कालागढ़ बांध पश्चिमी रामगंगा पर है। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना अलकनंदा पर है। पटना जलप्रपात पौड़ी में है ऋषिकेश पौड़ी की सीमा पर। ताराकुंड पौड़ी में है। तारा रावत पौड़ी की क्रिकेट खिलाड़ी है। सोना नदी वन्य जीव विहार पौड़ी में है। 301 वर्ग किलोमीटर का है और 1987 में स्थापना हुई है। वीरचंद सिंह गढ़वाली औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार पौड़ी में 2011 में बना। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार पौड़ी में 2011 में बना। दरबान सिंह का संग्रहालय लैंसडौन में है। आई थिंक 1983 में बना। हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय संग्रहालय बुधानी गांव पौड़ी गढ़वाल में है। चंद्रसिंह गढ़वाली का जन्म 25 दिसंबर 1891 में। चंद्रसिंह गढ़वाली के पिता जलोद सिंह भंडारी 3 सितंबर 1914 को चंद्रसिंह गढ़वाली सेना में भर्ती हुए थे। विश्व युद्ध के टाइम पे 1914 में। अंग्रेजों की ओर से चंद्रसिंह गढ़वाली ने किस युद्ध में भाग लिया था? 1917 में मेसोपोटामिया के युद्ध में। निहत्थे अफगानों पर गोली चलाने का आदेश दिया कैप्टन रिकेट्स ने। पेशावर कांड में चंद्रसिंह गढ़वाली की पैरवी की बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। 1930 में चंद्रसिंह गढ़वाली को 14 साल की सजा हुई और एबटाबाद जेल भेजा गया। चंद्रसिंह गढ़वाली रिहा हुए 1941 में। 11 वर्ष 3 माह 18 दिन बाद चंद्रसिंह गढ़वाली की मृत्यु 1979 में, जब उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ था। चंद्रसिंह गढ़वाली के नाम पर डाक टिकट जारी हुआ 23 अप्रैल 1994 को। चंद्रसिंह गढ़वाली की स्मृति में कौन सा दिवस लगता है?
क्रांति दिवस। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का समाधि स्थल है गोदियाबगड़ में। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना 1 जून 2002। हेमवती नंदन के पिता है रेवती नंदन और माता है दीपा देवी। हेमवती नंदन के पिता रेवती नंदन और माता दीपा देवी। 1989 में हेमवती नंदन का निधन हुआ और उनकी स्मृति में गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय कर दिया गया। गढ़वाल की लक्ष्मीबाई तीलू रौतेली। तीलू रौतेली की माता मैणावती रानी। तीलू रौतेली के पिता भूप सिंह गोरला। तीलू रौतेली के भाई भक्तू और पतवा। तीलू रौतेली के समय कत्यूरी राजा था धामदेव। कत्यूरी शासक धामदेव ने खैरागढ़ किले पर आक्रमण कर तीलू रौतेली के पिता और भाइयों की हत्या कर दी थी। खैरागढ़ किले पर आक्रमण किसने किया था? कत्यूरी राजा धामदेव ने। तीलू रौतेली पुरस्कार 2006 से और तीलू रौतेली पेंशन योजना 2014 से। टिंचरी माई या इच्छागिरी माई का वास्तविक नाम है दीपा नौटियाल। दीपा नौटियाल का जन्म 1917 में मंझियूर गांव थलीसैंण पौड़ी में उत्तराखंड में पाखंडी बाबाओं व साधुओं के खिलाफ मोर्चा खोला। दीपा नौटियाल ने उत्तराखंड में नशा मुक्ति आंदोलन चलाया था। दीपा नौटियाल यानी कि टिंचरी माई ने नशा मुक्ति आंदोलन चलाया था। टिंचरी माई का निधन हुआ 17 जून 1993 में और 1992 में पौड़ी को हिल स्टेशन का दर्जा मिला। अनिल प्रकाश जोशी का जन्म पौड़ी कोटद्वार में हुआ। यह पर्यावरणविद व समाजसेवी है। अनिल प्रकाश जोशी पर्यावरणविद व समाजसेवी पौड़ी के कोटद्वार के। हेस्को की स्थापना अनिल प्रकाश जोशी ने 1979 में। क्रांति दल की स्थापना भी 1979 में हुई थी। हेस्को हिमालयी इन्वायरमेंट स्टडी एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। अनिल प्रकाश जोशी को पद्मश्री 2006 में मिला जब तीलू रौतेली पुरस्कारों की शुरुआत हुई। देख लेते हैं एक बार तीलू रौतेली पुरस्कार 2006। और अनिल प्रकाश जोशी को पद्मश्री 2006 में। अनिल प्रकाश जोशी को पद्म भूषण 2020 में। हर्षवंती बिष्ट मशहूर पर्वतारोही का जन्म पौड़ी के बीरोखाल गांव में हुआ था। हर्षवंती बिष्ट मशहूर पर्वतारोही। हर्षवंती बिष्ट ने नंदा देवी का सफल आरोहण किया। 1981 में हर्षवंती बिष्ट को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1981 में हर्षवंती बिष्ट एवरेस्ट अभियान दल की सदस्य रही। 1984 में हर्षवंती बिष्ट IMF की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई। IMF इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन महिला अध्यक्ष चुनी गई। अनिल प्रकाश जोशी को JL नेहरू अवार्ड 1999 में। अनिल प्रकाश जोशी को जवाहरलाल नेहरू अवार्ड 1999 में। मैन ऑफ द ईयर अवार्ड अनिल प्रकाश जोशी को कब मिला? 2002 में। उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी। पौड़ी गढ़वाल की उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी पौड़ी गढ़वाल की है। उत्तराखंड के 9 नगर निगम है देहरादून हल्द्वानी हरिद्वार रुद्रपुर काशीपुर रुड़की ऋषिकेश कोटद्वार श्रीनगर। और इसी क्रम में बने हैं ये देहरादून हल्द्वानी हरिद्वार रुद्रपुर काशीपुर रुड़की और ऋषिकेश कोटद्वार श्रीनगर। इसी के साथ हमारा पहला जिला कंप्लीट होता है। दूसरा जिला कंप्लीट होता है।